भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है, किसके ग्रह योग प्रबल है तथा किसको राजगद्दी मिलेगी और किससे सत्ता छीनेगी। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, किसके सर पर ताज सजने वाला है। 17 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मतदान हो चुका है और जिस दिन मतदान हुआ उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था तथा चंद्रमा जो कि धनु राशि में थे और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति है तथा सूर्यदेव जो कि 17 नवंबर के दिन ही तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस साल कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। मध्य प्रदेश सहित राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ और अन्य जो प्रदेश है जहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, किसको सत्ता मिलने वाली है। वैसे यदि हम देखें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कट्टर काफी जोरदार होने वाली है। एक तरफ तो बीजेपी को कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिला हुआ है, तो 2018 के पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, इसलिए कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद है। ज्योतिष के हिसाब से किसका दावा अधिक मजबूत है, कमलनाथ के सिर पर सजेगा ताज या फिर मामा शिवराज सिंह चौहान की होगी जीत। इस वर्ष के अंतिम 2 महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर में चुनाव हुए और चुनाव परिणाम भी आने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सबसे जोरदार टक्कर होगी। साल 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा के 109 के मुकाबले 114 सीट जीतकर मामूली अंतर से सत्ता हासिल कर अपने अनुभवी नेता कमलनाथ को प्रदेश की कमान सौंपी थी। किंतु मार्च 2020 में कोरोना महामारी के लॉकडाउन से कुछ दिन पूर्व ही पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ बगावत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ में पाला बदलते हुए बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी। अब विधानसभा चुनाव में इन दिग्गज नेताओं के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक समय राहुल गांधी के करीबी मित्र रहे कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर, चंबल और गुना क्षेत्र की 28 विधानसभा सीटों पर माना जाता है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेहद अहम होगी। 1 जनवरी 1971 को सुबह 9:40 पर मुंबई में जन्मे ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के एक प्रसिद्ध राजघराने के वारिस है। मकर लग्न की उनकी कुंडली में संपत्ति के चतुर्थ भाव में लग्नेश शनि का भूमि के कारक और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल से दृष्टि संबंध विशाल भू संपत्ति का योग है। वर्तमान में केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मकर लग्न की कुंडली में शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। गुरु उनकी कुंडली में तीसरे और 12वें यानी हानि घर के स्वामी होकर लाभ भाव में योग कारक शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, किंतु दशम भाव के स्वामी दशानाथ शनि से अष्टम स्थान में होकर के उनके राजनीतिक प्रभाव का कुछ कम होना दिखा रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर चंबल में बीजेपी को कोई विशेष लाभ नहीं दिला पाएंगे। उनके कुंभ राशि के चंद्रमा पर वर्तमान में शनि का गोचर भी चुनाव में उनकी स्थिति कुछ कमजोर होने का संकेत दे रहा है। ये सारे जो ग्रह योग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कमजोर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरा और मामा के नाम से लोकप्रिय श्री शिवराज सिंह जी चौहान
वर्ष 2005 से 2023 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश में अपनी सत्ता में रहे। अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के कारण लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक समय व्यापम घोटाले के आरोप के चलते अपनी सरकार पर न्यायिक जांच का भी सामना करना पड़ा। श्री शिवराज सिंह चौहान का जो जन्म है वो 5 मार्च 1959 को सायंकाल के समय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम बुधनी में उनका जन्म हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुंडली कन्या लग्न की है, जिसमें सप्तम भाव में बैठे बुध और शुक्र की दृष्टि उनके लग्न को प्रभावित कर रही है। उनको एक सौम्य और जनप्रिय नेता की छवि प्रदान करती है। किंतु पिछले कुछ वर्षों से शनिदेव की 7.5 के प्रभाव के चलते शिवराज सिंह चौहान ने उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति भी मुखर रूप से जो है उनके ऊपर पनपी है या उनके अंदर आने लगी है, जिस कारण वर्तमान में शनि की महादशा भी उनकी कुंडली में चल रही है। चंद्रमा की अंतर्दशा में वह अपनी ही पार्टी में सामंजस्य न बिठा पाने के कारण कुछ नुकसान उठा सकते हैं। शनि उनकी कुंडली में सिंहासन के 4th भाव में मंगल से दृष्ट है तथा चंद्रमा अपने दोनों ओर क्रूर ग्रहों के योग में फंस करके कुछ कमजोर हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों में शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर मुख्यमंत्री बन पाना कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके जो ग्रह नक्षत्र है, योग है, वो काफी कमजोर हो चुके हैं। और 28 फरवरी 1947 को रात्रि 10 बजे इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी का जन्म लग्न तुला है और चंद्र राशि वृषभ है। वर्ष 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा करके कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1993 से 2003 तक 2 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह की कुंडली के वाणी यानी दूसरे घर में बैठे केतु और गुरु की युति उनको अक्सर विवादास्पद बयानों के कारण मीडिया की सुर्खियों में रखती है। वर्तमान में बुध और गुरु की शुभ विंशोत्तरी दशा चल रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार से काफी अच्छा परिणाम दिला सकते हैं, किंतु अंतरदशा नाथ गुरु इनकी तुला लग्न के कुंडली में विवाद के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। अतः जांच एजेंसियां और न्यायालय के द्वारा इनको कुछ मानसिक तनाव और कष्ट मिलने का योग है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी इनको पैदा होगी। लेकिन यदि हम बात करें कमलनाथ की, तो 18 नवंबर 1946 को दोपहर के समय कानपुर उत्तर प्रदेश में कमलनाथ जी का जन्म हुआ। कमलनाथ जी की कुंडली मीन लग्न की है, जिसमें भाग्य भाव में बैठे केतु, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की युति ने इनको केंद्र में राजीव गांधी, नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह तक की सरकारों में बड़े मंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया है। वर्तमान में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा इनके लिए काफी शुभ है, क्योंकि बुध इनकी नवांश कुंडली में अपनी स्वराशि कन्या में होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तथा अंतरदशानाथ शुक्र जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अतः भाग्य के बल पर एक बार फिर से नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल करके कांग्रेस के कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में इस बार मध्य प्रदेश में काफी कांटे की टक्कर होने वाली है। यदि हम सीट के अनुसार गणना करें तो लगभग 110-111 सीटों के आसपास बीजेपी को सीट प्राप्त होगी तथा कांग्रेस को 120 से 135 सीटों के बीच में प्राप्त होने का योग बन रहा है। यानी 230 में से जिस पार्टी को 116 सीट मिलेगी उसी की ही सरकार बनेगी और उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा।
तो ज्योतिष के लिहाज से यदि हम गणना करते हैं तो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन होने वाले हैं। राजस्थान में भी यदि हम गणना करें तो वहां पर भी कांग्रेस के योग प्रबल बन रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के योग प्रबल बन रहे हैं। तो यदि हम देखें तो इस समय कांग्रेस की कुंडली में भी ग्रह योग उनके प्रतिकूल है, कांग्रेस की कुंडली में उनके ग्रह योग अनुकूल है। इसलिए कांग्रेस को इन ग्रह योगों से फायदा होगा, क्योंकि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और जो कुंभ के शनि हैं वो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। वैसे ये जो गणना की है ये ज्योतिष के अनुसार गणना की है। ये गणना सही भी हो सकती है या फिर गलत भी हो सकती है। हम किसी भी प्रकार का दावा या वादा आपसे नहीं करते हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं वही हमने आपको बताए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हमारा कोई दावा या वादा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे निजी विचार नहीं है, वरन ये ज्योतिष की गणना के आधार पर ही हमने आपको बताए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।